अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फातिमा और आज के लेक्चर में हम रीनल एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। हमने केयूबी का टॉपिक स्टार्ट किया है इस लेक्चर से, जिसमें हम किडनीज, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रीनल एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम केयूबी अल्ट्रासाउंड की तरफ आएंगे। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड को देखेंगे कि नॉर्मली किडनीज जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसी नज़र आती हैं, यूरेटर्स कैसे हम देखते हैं और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमें कैसा नज़र आता है। और फिर इसके बाद हम इसकी डिफरेंट पैथोलॉजीज़ को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। किडनीज किडनीज बेसिकली हमारे नॉर्मली जो है वो हर इंसान में दो किडनीज पाई जाती हैं। बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, बीन की तरह की इनकी शेप होती है। कलर जो है इनका वो रेडिश ब्राउन होता है और ये पोस्टीरियर एब्डोमेन में पाई जाती हैं। नॉर्मली हर बंदे को किडनीज की पोजीशन का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि वो कहाँ पे होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। सिर्फ एक इसका जो है वो गो थ्रू करेंगे कि बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है। कि ये ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं पहले उनको फिल्टर करती हैं और उसके बाद इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती हैं। इसके अलावा ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है बॉडी में उसकी भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसको भी कंट्रोल करती हैं। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड से किडनीज फिल्टर करती हैं उसको ये एक्सक्रीट कैसे करती हैं। किडनी से यूरेटर्स जो हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं और यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो पास होता है। तो किडनीज जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उसको एक्सक्रीट आउट करती हैं। इसके अलावा यूरिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर बाय यूरेटर्स और इसके बाद ये बॉडी को जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है, जो कि फीमेल्स में पेरिनियम में ओपन होता है और मेल्स में पीनस के थ्रू जो है वो यूरिन पास आउट कर जाता है। ये एक इमेज है जनरल सा, जिसमें किडनीज जो है एक तो उनकी शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीन शेप किडनीज हैं, बाईलेटरल हैं, दो किडनीज हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे और ये पोस्टीरियर एब्डोमेन में होते हैं, यानी ये हमारी बैक की तरफ जो है वो ज़्यादा क्लोज होती हैं, इंटीरियर साइड पे नहीं होती बॉडी की। यूरेटर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दो यूरेटर्स होती हैं नॉर्मली जो कि यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन होती हैं। किडनी से यूरिन यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहाँ से वो यूरिथ्रा के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। नीचे जो है ये हमें ब्लैडर नज़र आ रहा है। एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं। किडनीज जो है वो रीट्रोपेरिटोनियली एब्डोमेन में पाई जाती हैं, यानी बिहाइंड द पेरिटोनियम पोस्टीरियर एब्डोमेन में होती हैं और दो किडनीज होती हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये इनकी नॉर्मल लोकेशन है। इसके अलावा एक और जो हम देखते हैं इसका कि जो थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं और लंबर वर्टिब्रास होते हैं उनमें T12 जो है यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा से लंबर L3 तक जो है इनकी पोजीशन होती है और ये ऑलमोस्ट एक किडनी जो है वो तीन वर्टिब्रा को कवर करती है। राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली लोअर इन पोजीशन होती है और लेफ्ट एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट साइड पे लीवर होता है, उस काफ़ी ज़्यादा मैस होता है उसका, इस वजह से राइट किडनी जो है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी स्लाइटली लोअर होती है इन पोजीशन। एड्रिनल ग्लैंड्स का भी ऑलमोस्ट सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होगा। सुपीरियरली जो है ये किडनी के ऊपर पाए जाते हैं और एक सेपरेट जो है इनको इन्वेलप जो है कवर करता है, जिसको हम रीनल फेशिया कहते हैं। नॉर्मली अल्ट्रासाउंड पे ये बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। बच्चों में इनका साइज़ बड़ा होता है और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें इनका साइज़ जो है वो कम हो जाता है। रीनल पेरेन्काइमा जो है ये बेसिकली हमारा अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड थोड़ी एनाटमी स्टार्ट हो रही है कि दो एरियाज में हम इनको जो है वो डिवाइड करते हैं। आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। कॉर्टेक्स जो है वो मेडुला में एक्सटेंड करता है और वहाँ पे हमें ट्राइंगुलर शेप्स में रीनल पिरामिड्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अगर इस इमेज में देखें तो बिल्कुल जो है ये हमें सबसे पहले रीनल कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रीनल पिरामिड्स हैं ट्रायंगुलर शेप में, जिसको इस पोर्शन को हम रीनल मेडुला भी कहते हैं। रीनल पिरामिड्स की जो एपिक्स होती है उसको हम रीनल पेपिला कहते हैं। रीनल पेपिला जो है बिल्कुल जो उसकी एपिक्स होती है, अगर हम यहाँ पर देखें इस इमेज में
तो ये यहाँ पे इसकी एपिक्स बन रही है रीनल पिरामिड्स की, तो इसको हम रीनल पेपिला कहेंगे। और रीनल पेपिला जो है, इसके जितने भी रीनल पेपिलाज होते हैं सारे रीनल पिरामिड्स के, इनके साथ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम माइनर कैलिक्स कहते हैं, जो कि रीनल पिरामिड से यूरिन को कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे माइनर जो हैं वो कैलिसिस मिलकर मर्ज होकर मेजर कैलिक्स बना देते हैं। यूरिन जो है बेसिकली मेजर कैलिसिस में से पास होता हुआ रीनल पेल्विस में जाता है। रीनल पेल्विस क्या है? ये एक फ्लैटेंड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिनमें रीनल जो कैलिसिस होते हैं उनमें से यूरिन कलेक्ट होकर वहाँ पे आ जाता है। और रीनल पेल्विस में से यूरिन जो है वो ड्रेन होता है यूरिटर्स के थ्रू, जो कि ब्लैडर में जाता है और वहाँ पे स्टोर होता है और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। मीडियल मार्जिन जो होता है किडनी का, उसको हम रीनल हाइलम कहते हैं। ये बेसिकली वर्क करता है एज अ गेटवे, जहाँ से रीनल वेजल्स यूरिटर्स जो हैं वो एंटर और एग्जिट हो रही होती हैं किडनी के स्ट्रक्चर में। इसको भी हम देख लेते हैं। ये किडनी है, ठीक है। इसमें जो है आउटर लेयर जो है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद ये मिडुला आ जाता है, ये रीनल पिरामिड्स हैं सब। इसकी जो ये नीचे एपिक्स बन रही है इसको रीनल पेपिला बोलते हैं। अब हर रीनल मिडुला के साथ जो है वो माइनर कैलिसिस होते हैं। ये माइनर कैलिसिस हैं जो कि मिलकर आगे इकट्ठे होके मर्ज होके मेजर कैलिसिस बना देते हैं। मेजर कैलिसिस में जब यूरिन कलेक्ट होता है तो वो रीनल पेल्विस में चला जाता है। ये रीनल पेल्विस है और यहाँ से यूरिटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये जो किडनी का मीडियल पोर्शन है, मीडियल मार्जिन है, इसको हम रीनल हाइलम कहते हैं, जो कि गेटवे होता है जहाँ से जितनी भी रीनल वेजल्स होती हैं और यूरिटर्स होती हैं वो पास आउट होती हैं। एंटर और एक्सिट जो है इनका यहाँ से होता है। एट्रियल आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। आर्टीरियल सप्लाई जो है बेसिकली रीनल आर्टरीज होती हैं जो कि किडनीज को सप्लाई करती हैं, डायरेक्टली एओर्टा से अराइज करती हैं। सबसे पहले जो है वो एओर्टा में से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी राइज हो रही होती है, उसके बिल्कुल नीचे डिस्टल साइड पे रीनल आर्टरीज निकलती हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो एओर्टा की, एब्डोमिनल एओर्टा की, वो इस तरह से होती है कि हमारी बॉडी में ये बिल्कुल मिड लाइन में नहीं होती, ये स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होती है। एब्डोमिनल एओर्टा जो है, तो राइट रीनल आर्टरी जो है वो स्लाइटली लॉन्गर होती है, और क्योंकि इसने वेना केवा को क्रॉस करके जो है वो राइट साइड पर जाना होता है, तो इसकी लेंथ जो है वो लेफ्ट रीनल आर्टरी से कुछ ज़्यादा होती है। ये स्ट्रक्चर है इनका। ये हमें लेफ्ट साइड पे जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा मिल रही है, इसके बिल्कुल साथ इंफीरियर वेना केवा है। तो अब ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, ये स्लाइटली लेफ्ट इन पोजीशन है। तो यहाँ से जो राइट रीनल आर्टरी निकलेगी उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लेफ्ट रीनल आर्टरी। इसी तरह से जो इंफीरियर वेना केवा में से वेन्स जो ड्रेन करती हैं इंफीरियर वेना केवा में, उसमें जो लेफ्ट रीनल वेन है वो स्लाइटली लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू राइट रीनल वेन। वेनस ड्रेनेज जो है इसकी, ये मैंने आपको बता दिया कि राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन्स होती हैं जो कि रीनल हाइलम के थ्रू रीनल बॉडी में जो है वो एंटर कर रही होती हैं, और ये डायरेक्टली जो है इंफीरियर वेना केवा में एम्प्टी होती हैं। और जो एब्डोमिनल वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा, वो जो है वो स्लाइटली राइट इन पोजीशन होती है, ठीक है, मिड लाइन में नहीं होती। तो जो लेफ्ट रीनल वेन होगी वो लॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू राइट रीनल वेन। एक और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया लास्ट स्लाइड में कि एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होती है और इंफीरियर वेना केवा जो है वो थोड़ा सा राइट साइड में होती है। तो जो रीनल आर्टरी यहाँ से निकल रही होती है एब्डोमिनल एओर्टा में से, राइट रीनल आर्टरी, वो इंफीरियर वेना केवा के पोस्टीरियर साइड से गुजरकर राइट किडनी में जाती है, ठीक है। इंटीरियर साइड पे नहीं होती, इंफीरियर वेना केवा की पोस्टीरियर साइड से गुजरकर वो राइट किडनी में एंटर होती है। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं किडनी की, इसमें जो बेसिक एनॉमलीज हमारे पास आती हैं एबनॉर्मेलिटीज़, वो ये होती हैं
एक तो पेल्विक किडनी आ जाती है जब यूट्रस में फीटस डेवलप हो रहा होता है, किडनीज डेवलप होती हैं तो वो पेल्विक रीजन में डेवलप होती हैं, वहाँ से वो बाद में लेटर ऑन असेंड कर कर लंबर रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में आ जाती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किडनीज जो है वो नॉर्मली असेंड नहीं करती और एक किडनी जो है वो वहीं पेल्विस में रह जाती है एट द लेवल ऑफ कॉमन आइलियक आर्टरी। तो ये हमारे पास एक कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है कि एक किडनी जो है वो मिसिंग होती है नॉर्मल पोजीशन से, तो वो हमें पेल्विस में मिल जाती है। जैसा कि इस इमेज में है, लेफ्ट किडनी जो है वो नॉर्मल है और राइट किडनी जो है उसने असेंड नहीं किया और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, जबकि वो जो है कॉमन आइलिक आर्टरी के ओरिजिन पर हमें पेल्विस में मिल रही है। इसके अलावा एक हॉर्स शू शेप किडनी होती है जिसको हम केक किडनी और फ्यूज किडनी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किडनीज डेवलप हो रही होती हैं तो वो दोनों किडनीज जो है इकट्ठे फ्यूज कर जाती हैं, सिंगल हॉर्स शू शेप किडनी बना देती हैं। दोनों सेपरेट किडनीज नहीं होती, दोनों मर्ज हो जाती हैं, जिसको हम हॉर्स शू शेप किडनी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इनकी दो बेसिकली कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ थी। इस लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस कर लिया। एक तो मेरी टंग स्लिपिंग आज काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, काफ़ी अर्से के बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। उन सब चीज़ों के लिए माजरत जो मुझसे अंदर कुछ अगर टंग स्लिपिंग हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी और आप लोगों की बहुत सारी दुआएं चाहिए मुझे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोई गलती हो जाए तो ज़रूर मुझे उसका बताएं। अल्लाह हाफिज़।